7 अक्टूबर 2023। वक्त है सुबह 4 बजे का। कतर के शहर दोहा में एक शानदार ऑफिस और उसमें बैठे हमास के लीडर्स इस्माइल हानिया के हमरा टीवी पे चलने वाली न्यूज़ को देख रहे थे और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी प्लानिंग किस हद तक कामयाब रही। खबर थी हमास अटैक्स ऑन इजराइल। जी हाँ, ये प्लानिंग थी इजराइल पर 75 सालों में होने वाले सबसे बड़े हमले, जिसमें 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस कार्रवाई के 10 महीने बाद 31 जुलाई 2024, जगह तेहरान, सुबह के करीब 2 बजे एक घर पे मिसाइल से अटैक होता है और ये वो घर था जिसमें इस्माइल हानिया अपने बॉडीगार्ड के हमरा क़याम पजीर। इस्माइल हानिया जो इसराइल के लिए दहशत की अलामत समझे जाते थे, उनका द एंड फोर्जर। इस्माइल हानिया कौन थे? एक मछेरे से हमास के लीडर कैसे बने? कैसे इसराइल के लिए एक मॉन्स्टर बने और कैसे उन्हें निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया, जानेंगे इस वीडियो में आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें। ये कहानी शुरू होती है 29 जनवरी 1962 के दिन से। गजा के अल-शाती रेफ्यूजी कैंप में रहने वाले मछेरे के घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम इस्माइल हानिया रखा जाता है। कौन जानता था कि ये बच्चा जो एक आम से घराने में आंख खोलता है, एक दिन पूरी दुनिया की खबरों का मरकज़ बन जाए। इस्माइल हानिया के वालिदैन 1948 में अरब इसराइल जंग की वजह से बेघर हो गए थे, इसलिए हानिया ने रेफ्यूजी कैंप में रहकर ही अपना बचपन गुजारा। इस कैंप में यूनाइटेड नेशंस ने बच्चों के लिए स्कूल खोल रखा था। इसी स्कूल में उन्होंने बेसिक स्कूलिंग की और इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को काफ़ी करीब से देखा। हालांकि तब वो महज एक बच्चा था। दिन रात खौफ और डिप्रेशन के माहौल में वो बड़े हुए। ऐसे माहौल में अक्सर बच्चे साइकोलॉजिकली कमज़ोर पड़ जाते, लेकिन वहाँ पेश आने वाला हर वाक़या इस्माइल हानिया को एहसाबी तौर पे मजबूत करता चला। हानिया का बचपन इन वाक़यात से पूरी तरह बदल गया। जब वो जवान हुए तो गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ यहाँ उनकी शख्सियत का नुमायाँ पहलू भी उभर कर सामने आया और वो ये था उनकी लीडरशिप स्किल्स का। इस्माइल हानिया की असर करने वाली स्पीचेस की वजह से वो स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हो गए और हमास के स्टूडेंट विंग के लीडर बन गए। धीरे धीरे वो लोकल पॉलिटिक्स में रोल प्ले करने लगे। 1987 में कॉलेज से निकलते ही बाकायदा हमास ज्वाइन कर लिया, जहाँ से उनकी एंटी इसराइल सोच और प्लानिंग से इसराइल का ध्यान भी उनकी तरफ चला गया। खासकर जब गजा पट्टी में इसराइली कब्जे के खिलाफ पहली दफ़ा मज़ामती मुज़ाहरा हुआ। इस मुज़ाहरे में हिस्सा लेने की पादाश में इसराइल ने हानिया को गिरफ्तार करके 18 दिन के लिए जेल में कैद कर दिया। 1 साल बाद फिर ऐसे ही एक इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया और इस बार पूरे 6 महीने के लिए जेल हुई। 2 बार जेल जाने के बाद हानिया के दिल में जेल जाने का जो डर था वो भी ख़त्म हो गया। 1989 में उन्हें तीसरी बार गिरफ्तार किया गया तो 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जेल में हानिया के लिए वक्त गुजारना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये 3 साल उनके लिए इंतहाई अहम साबित हुए। इस दौरान वो बहुत कुछ सोचते, पढ़ते और प्लान करते रहे। 1992 में जब हानिया को छोड़ा गया तो इसराइल ने उन्हें जला वतन कर दिया और वो लबनान में हमास के कई सीनियर लीडर्स के साथ जा मिले। ये वो वक्त था जब उन्होंने हमास को और भी करीब से जाना। 1 साल बाद जब गजा लौट कर आए तो उन्हें इस्लामिक यूनिवर्सिटी का डीन बना दिया गया। यहाँ उन्होंने कई स्टूडेंट्स और टीचर्स को हमास में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया। वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके मकसद से जुड़ जाएं, ताकि इसराइल के ख़िलाफ़ वो बहुत बड़ी आवाज़ बुलंद करके दुनिया भर में इस मसले को उजागर कर सकें। इस काम के लिए स्टूडेंट्स से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन
क्या हो सकता था। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें उस वक्त के हमास चीफ शेख अहमद यासीन का सेक्रेटरी बनाया गया। शेख अहमद यासीन को हानिया के आइडियाज़ और उनकी प्रैक्टिसेस खूब पसंद आईं और इसलिए वो उन पर बहुत एतमाद करने लगे। अल जज़ीरा की एक खबर के मुताबिक 6 सितंबर 2003 का दिन था जब गज़ा में एक खुफिया मकाम पर हमास के सारे बड़े लीडर्स मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में हमास के चीफ शेख अहमद यासीन के साथ इस्माइल हानिया भी मौजूद थे। मीटिंग चल रही थी कि अचानक धमाका हुआ। ये इसराइल का मिसाइल हमला था। सभी पार्टिसिपेंट्स इधर उधर हो गए, लेकिन शेख अहमद यासीन व्हील चेयर पर होने की वजह से मूवमेंट ना कर सके और इस्माइल हानिया भी उनके साथ ही रहे क्योंकि वो यासीन के सेक्रेटरी थे और अपनी हिम्मत से शेख अहमद यासीन को वहाँ से सही सलामत निकालने में कामयाब हो गए। इसके बाद तो न सिर्फ शेख अहमद यासीन के सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा बन गए बल्कि हमास और फ़लस्तीन के लोगों के हीरो भी बन गए। कई लोग तो उन्हें यासीन के खलीफा के तौर पर भी देखने लगे थे और उनका मानना था कि यासीन के बाद अगर कोई कमांडिंग पोजीशन संभाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हानिया ही हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसके कुछ महीने बाद जब हमास के चीफ यासीन की एक इजरायली हमले में मौत हो गई तो हमास की लीडरशिप इस्माइल के हाथों में आ गई। हानिया का मानना था कि सिर्फ लड़ाई लड़ने से फ़लस्तीन को हक नहीं मिल सकता, बल्कि वो चाहते थे सियासी तौर पे भी अपने मौक़िफ़ को मनवाया जाए। पहले तो ये बात लोगों को हज़म नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों पर हानिया की बातों का असर होना शुरू हो गया। नतीजा ये निकला कि 2006 में हमास ने इस्माइल हानिया की क़यादत में इलेक्शन लड़ा। मुखालिफ पार्टी फतह को ज़बरदस्त शिकस्त दी। 132 सीट्स वाली फ़लस्तीन पार्लियामेंट में हमास ने 76 सीट्स और फतह ने सिर्फ 43 सीट्स जीती। इस तरह इस्माइल हानिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ़लस्तीन बन गए। लेकिन यहाँ भी उन्हें एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा क्योंकि फ़लस्तीन को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले लोगों ने हमासी क़यादत वाली हुकूमत को कबूल नहीं किया और इसराइल ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया। वहीं फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास की पार्टी फतह भी हमास की जीत से नाराज़ थे। फतह और हमास के बीच तनाव बढ़ता गया। 2007 में महमूद अब्बास ने हानिया की हुकूमत को तोड़ दिया, जिसकी वजह से फतह और हमास के बीच सिविल वार छिड़ गई, जिसमें कई लोग मारे गए। ये कॉन्फ्लिक्ट इस कदर बढ़ गया कि फतह ने वेस्ट बैंक के इलाके पर कब्जा कर लिया और हमास ने गज़ा स्ट्रिप के इलाके को अपना गढ़ बना लिया। फ़लस्तीन 2 हिस्सों में बट गया था। इस सिविल वार के बाद हानिया ने ऑफिशियली फतह से अलग होने का फैसला कर लिया। तब से लेकर अब तक गज़ा पर सिर्फ और सिर्फ हमास का राज है। 2019 में फतह और इसराइल के अटैक से बचने के लिए वो कतर चले गए। इसराइल ने गज़ा के कुछ सेफ हाउसेस में मिसाइल अटैक कर दिए थे, जिसमें हानिया के कई साथी मारे गए। इसी वजह से हानिया को कतर में सियासी पनाह लेना पड़ी। कतर से बैठकर ही हानिया ने हमास की पावर को मेंटेन किया और हमास का गज़ा पर पूरा कंट्रोल कायम रखा। ये कहना गलत नहीं होगा कि 2019 के बाद से हानिया ने एक भी निशाना नहीं छोड़ा था। ऐसे में 7 अक्टूबर 2023 के अटैक का मास्टरमाइंड भी इस्माइल हानिया को ही जाना जाता है। अटैक के बाद इसराइल आर्मी ने गज़ा पर भारी बॉम्बिंग की, बहुत सारी बिल्डिंग्स को उड़ा दिया। इसमें बहुत से फ़लस्तीनी भी मारे गए। आखिर में वो दिन आया जब इसराइल अपने मकसद में कामयाब हुआ, यानी 31 जुलाई 2024 का दिन। इस्माइल हानिया ईरान के दौरे पर तेहरान में मौजूद थे और इसराइल ने उनकी लोकेशन ट्रैक करके मिसाइल अटैक किया और हानिया इस कार्रवाई में दुनिया से चल बसे। एक मछेरे का बेटा अपनी हिम्मत, जहानत
और सियासी स्ट्रेटजी से कई साल इसराइल के लिए मुसलसल परेशानी बना रहा। ये थी इस्माइल हानिया की कहानी, जो अपनी आखिरी सांस तक इसराइल के खिलाफ लड़ते रहे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।